नमस्कार, केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। एक था कलाकार केबी न्यूज़ की खास पेशकश में हम बात करेंगे मशहूर कलाकार दयाशंकर फुलारा की। दयाशंकर फुलारा जो अब हमारे बीच नहीं है, आज उनका हरिद्वार में अंतिम संस्कार कर दिया गया है और निश्चित तौर पर कोटद्वार भाबर में तमाम जो उनके मुरीद हैं, हज़ारों उनके फ़ैन थे जो उनको सुनते थे, वर्षों से सुनते आए थे, उनमें निराशा है और दुःख की लहर है। तो चलिए फिर बात करते हैं दयाशंकर फुलारा की पेश है खास रिपोर्ट। कहते हैं जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते और आज दयाशंकर फुलारा का भी अंतिम संस्कार हरिद्वार में कर दिया गया। एक ऐसा कलाकार हमारे बीच से चला गया जो बहुमुखी प्रतिभा का धनी था और निश्चित तौर पर जिस तरह की सेवाएं कोटद्वार के लोगों को उन्होंने 40 साल के दौरान दी, उसके लिए उनको हमेशा ही याद रखा जाएगा। दयाशंकर फुलारा एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इंस्ट्रूमेंट बजाने से लेके, गाने से लेके, गली मोहल्ले से जब भी गुजरते तो लोगों के साथ खूब हंसी मजाक, कमेंट्स आदि भी करते थे। उनका एक अंदाज था, लेकिन उनके अंदर एक दर्द भी था इस बात का कि वो उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाए जिसके वो हकदार थे। बहुत सारे कलाकारों के साथ इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं और दयाशंकर फुलारा कोटद्वार के उन गिने चुने कलाकारों में थे जिनकी पकड़ संगीत की हर विधा में थी, लोगों के दिलों में थी। नेता हों, खिलाड़ी हों, सामाजिक कार्यकर्ता हों, सभी लोग उनकी गायन शैली के मुरीद थे और जब वो मंच में आते थे तो संचालन भी कर लेते थे। इस तरह की प्रतिभा के धनी दयाशंकर फुलारा अब कभी लाइव नहीं दिखाई देंगे, यानी कि अब हम उनको न बजाते हुए दिखेंगे, न गाते हुए सुनेंगे। ये ज़रूर है कि टेक्नोलॉजी के ज़माने में हम उनकी झलक देखते रहेंगे। आपको हम झलक भी दिखाएंगे दयाशंकर फुलारा द्वारा लगभग अपने आखिरी मतलब एक प्रस्तुति की, जब वो इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे, यानी कोटद्वार भाबर की दुर्गापुरी की रामलीला में हमने उनका वीडियो बनाया था। वो हमारे यूट्यूब चैनल में भी अवेलेबल है और मेरे फेसबुक पेज MS नेगी में भी अवेलेबल है। तो दयाशंकर फुलारा 40 सालों का उनका शानदार सफ़र था, हज़ारों लोगों का मनोरंजन किया। बहुत बड़ा मुकाम तो हासिल नहीं कर पाए, लेकिन कोटद्वार भाबर के हज़ारों लोगों के वो हीरो थे। चाहे राजनेता हों, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हों, महिलाएं हों, बच्चे हों, सभी लोग उनकी गायन शैली और उनके संचालन करने का जो तरीका था, लोगों से एक जुड़ने का तरीका था, उसके मुरीद थे। अचानक खामोशी से वो हमारे बीच से चले गए। यानी एक ऐसा कलाकार जो 40 सालों तक घंटों तक इंस्ट्रूमेंट बजा लेता था, घंटों तक जागरण कर लेता था, घंटों तक सुंदरकांड का पाठ भी कर लेता था, इस तरह से चला जाएगा किसी को उम्मीद नहीं थी। कल अपने घर के पास BL रोड पर वो कार से जा रहे थे और बस साइलेंट हार्ट अटैक हो गया उनको। किसी को मालूम भी नहीं चला। वो तो उनके पड़ोसी जो उधर से गुजरे थे, जब उन्होंने आते वक्त भी देखा कि गाड़ी वैसे ही खड़ी है, शीशा बंद था, तो फिर उन्होंने घर में इत्तला की और मालूम चला कि दयाशंकर फुलारा जो गाते रहे 40 सालों तक, इंस्ट्रूमेंट बजाते रहे, हर विधा में अभिनय तक उन्होंने किया और खामोशी से चले गए। उनकी कमी ज़रूर हमको महसूस होगी और ज़रूर हम इस बात पर भी नज़र डालेंगे कि आखिर इतनी सारी विधाओं में पारंगत होने के बाद भी उनको वो मुकाम क्यों नहीं मिला। लेकिन पहले देखिए एक झलक उनकी, संभवतः किसी बड़े प्रोग्राम में उनकी आखिरी पेशकश थी जो हमारे यूट्यूब चैनल के भी न्यूज़ खबर आपकी में भी है और आज हम आपको उसकी एक झलक भी दिखाते हैं।
तो ग्राम जीवानंदपुर में एक गरीब किसान परिवार में जन्मे दयाशंकर फुलारा के सर से पिता का साया बहुत जल्दी उठ गया। सरकारी स्कूल में पढ़ते पढ़ते उनकी कला का जो हुनर था वो सभी को दिखाई देने लगा और उन्होंने अपनी गायकी से बचपन से ही स्कूल में ही शुरुआत कर दी। बहुत जल्दी उनको प्रतिष्ठित मोटर ढाकी रामलीला मंचन में सीता का अभिनय करने का मौका मिला। कई सालों तक उन्होंने शानदार बेजोड़ अभिनय और अपनी शानदार गायकी से हजारों लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया और उस समय के सबसे बड़े बेहतरीन जो बड़े कलाकार थे वो भी उनके सामने थोड़ा सा दबाव में रहते थे। दयाशंकर फुलारा ने अब इस अभिनय के काम को छोड़कर गायकी पर जोर दिया। आकाशवाणी से वर्षों तक उन्होंने गायन किया। इसके बाद उन्होंने अपना कैसेट भी निकाला और बाद में एक ऑर्केस्ट्रा भी बनाया, म्यूज़िकल ग्रुप भी बनाया, रॉयल ऑर्केस्ट्रा। चूँकि हम भी उस ऑर्केस्ट्रा का हिस्सा थे, यानी कि 35 सालों तक हमने उनको भी करीब से देखा है, तो निश्चित तौर पर उनमें बहुत प्रतिभा थी, लेकिन फिर भी उनको वो मुकाम नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। और अक्सर कलाकारों के बीच, खिलाड़ियों में इस तरह की भावनाएं एक उम्र के बाद आ जाती हैं, जब उनको वो जगह नहीं मिलती जिस जगह के वो लायक थे, तो फिर एक फ्रस्ट्रेशन होता है। आखिरी समय में थोड़ा सा एल्कोहलिक भी थे, लेकिन निश्चित तौर पर वो एक बेहतरीन कलाकार थे। उनके जैसा कलाकार कोटद्वार में शायद ही कभी पैदा होगा, जो इंस्ट्रूमेंट भी बजा ले, रामलीला में अभिनय भी कर ले, जागरण भी गा ले, लोक संगीत भी गा ले, फिल्म संगीत भी गा ले और इस तरह सुंदरकांड भी गा ले। तो इस तरह की बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे दयाशंकर फुलारा, लेकिन निश्चित तौर पर वो कामयाब नहीं हो पाए। मतलब उस तरह जिस तरह आज की तारीख में उत्तराखंड के लोक संगीत में बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जिनको मुकाम भी है, पैसा भी है, शोहरत भी है, वो सब कुछ दयाशंकर फुलारा को हासिल नहीं हुआ। एक नज़र इस पर भी डालते हैं, ऐसा क्यों हुआ। दरअसल जिस दौर में दयाशंकर फुलारा अपनी पीक पर थे, जब वो बहुत अच्छा गा लेते थे, इंस्ट्रूमेंट भी बजा लेते थे, उस दौरान उत्तराखंड का लोक संगीत इतना पॉपुलर नहीं था और गोपाल बाबू गोस्वामी, नरेंद्र सिंह नेगी जैसे कुछ ही कलाकार थे जिनको वो मुकाम हासिल था। और इस दौर में दयाशंकर फुलारा को ज़रूरत थी कि उनकी जो गायन शैली है या जो उनके अंदर प्रतिभा है उसको निखारे कोई। उनको एक अच्छा ऐसा कोई लिरिक्स नहीं मिला, ऐसा गाना नहीं मिला जिसको गाकर वो भी हिट हो जाते। और शायद कुछ उन्होंने भी कोशिश कम की और उस समय चूंकि वो अपने आप में सर्वगुण संपन्न कलाकार थे, तो उनको शायद यही लगा कि मुझे खुद ही मौका मिल जाएगा। आकाशवाणी से गा ही रहे थे, बड़े बड़े प्रोग्राम भी करते आ रहे थे, बड़े बड़े कलाकारों के संपर्क में भी रहते थे और यही वजह थी कि शायद उन्होंने अपनी एक खास विधा पे, चूँकि वो बहुत अच्छे एंकर भी थे, इंस्ट्रूमेंट भी बजा लेते थे, गायन शैली में भी उनका अच्छा नियंत्रण था। तो ऐसा लगता है, मेरा ये मानना है, चूँकि मुझे बहुत लंबा समय उनको देखते हुए हुआ है और कुछ समय मैंने उनके साथ भी बिताया है, तो निश्चित तौर पर वो एक खास विधा में अपने आप को फोकस नहीं कर पाया। लेकिन जो भी हो, वो एक बेहतरीन कलाकार थे और हम उनको एक बेहतरीन कलाकार के तौर पर ही याद करेंगे, बेहतरीन कलाकार के तौर पर ही श्रद्धांजलि देंगे। आदमी कितना भी गुण संपन्न हो, उसके जाने के बाद लोग उसमें 100 कमियां ढूंढ लेते हैं। दयाशंकर फुलारा जी के साथ भी आखिरी 2-4 सालों में कुछ इस तरह का हुआ कि थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन था, थोड़ा सा एल्कोहलिक भी थे, लेकिन केबी न्यूज़ उनको सैल्यूट करता है कि वो एक बेहतरीन कलाकार थे और हम तो यही कहेंगे कि बहुत याद आओगे तुम। चलिए फिर दयाशंकर फुलारा की कार्यक्रमों की कुछ झलकें तो आप सोशल मीडिया में देख पाएंगे, जो हमारे पास भी अवेलेबल है, लेकिन हम उनको लाइव कभी सुन नहीं पाएंगे। और निश्चित तौर पर कोटद्वार भाबर के लोगों की एक बहुत बड़ी क्षति है। तो इंसान को, कलाकार को, खिलाड़ी को जब तक वो रहता है तब तक ही सम्मान की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसको अंदर से एक दर्द भी होता है, कुछ उसकी अपनी परेशानियां भी होती है, लेकिन हम उसको एक कलाकार के तौर पर ही देखते हैं और ऐसा मान के चलते हैं कि भाई ये कलाकार है तो ये हर तरह से संपन्न है, सुखी है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता और शायद कुछ फ्रस्ट्रेशन भी था, कुछ उनकी अंदरूनी अपनी आदतें भी थी, कुछ मुश्किलें भी थी आखिरी समय में, लेकिन इतनी ज़्यादा उम्र के नहीं थे वो। अभी 10 साल तक गा सकते थे, लेकिन जो ऊपर वाले को मंजूर होता है वही होता है। अब नहीं है, लेकिन हम उन्हें हमेशा याद करेंगे एक बेहतरीन कलाकार के तौर पर। केबी न्यूज़ की खास पेशकश एक था कलाकार में, हम बात कर रहे थे दयाशंकर फुलारा की। आगे अब दिखाते हैं आपको एक और कलाकार तो नहीं कहेंगे हम, क्योंकि वो कथावाचक हैं, लेकिन उनकी गायन शैली भी बहुत अच्छी है
तो देवी भागवत के आखिरी दिन आचार्य गिरीश चंद्र शास्त्री द्वारा देवी भागवत में संगीत में प्रस्तुति दी गई। देखिए एक झलक। कल मिलेंगे किसी और खबर के साथ। देखते रहिए केवी न्यूज, खबर आपकी। हाँ सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ये उन व्यासी के लिए है महाराज जिन्होंने इस समस्त देवी भागवत का निर्माण किया। ये हमारे लिए नहीं है, तो सभी लोग उनका पूजन करें। हरि की कथा सुनाने वाले, माँ की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। माँ की कथा सुनाने वाले, माँ की कथा सुनाने वाले, ओ ज्ञान बताने वाले, ओ ज्ञान बताने वाले, सद्मार्ग दिखाने वाले, सद्मार्ग दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। आप लोग दर्शन कर सकते हैं। और भैया गुरुदेव, हम भूल रहे थे पद में, पद को बैठे थे तन में, हम भूल रहे थे पद में, पद को बैठे थे तन में, हम भूल रहे थे पद में, पद को बैठे थे तन में, हम भूल रहे थे पद में, पद को बैठे थे तन में। भागवत राग बताने वाले, भागवत राग बताने वाले, यह राज बताने वाले, यह राज बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। का प्याला जा रहे थे यम का काला, अब लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम का काला, अब लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम का काला, अब लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम का काला। अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, यह सुधा पिलाने वाले, यह सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी, तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी, तुम हम पतित और अभिमानी, प्रभु दर्श कराने वाले, प्रभु दर्श कराने वाले, मैया दर्श कराने वाले, मैया दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी, और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। धन्यवाद।